हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का नोट्स। दोस्तों, ये इंटर का चैप्टर है, पहला लेसन है। इसको एक बार पढ़ते हैं। पहले विद्युत आवेश से देखते हैं। विद्युत आवेश दोस्तों, जब हम दो वस्तुएं जैसे कांच और रेशम के छड़ को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, परंतु इन दोनों वस्तुओं पर आवेश एक दूसरे से विपरीत प्रकृति का होता है। एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। जैसे कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के टुकड़े में चले गए हैं, इसलिए कांच की छड़ पर धनावेश तथा रेशम पर ऋणावेश आ जाता है। क्योंकि ऋणावेशित परमाणु इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकल जाता है, यह हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। इसी कारण कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश आ जाता है। दोस्तों, नोट एक बार देख लेते हैं। नोट में क्या दिया है कि परमाणु में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ही होते हैं, किंतु परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ही रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी कक्षा में घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है तथा प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यह उदासीन होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर -E, प्रोटॉन का आवेश बराबर +E, अल्फा का आवेश बराबर +2E। आवेश को दो भाग में बांटा गया है, पहला सजातीय आवेश, दूसरा विजातीय आवेश, सजातीय आवेश। इस प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं क्योंकि यह एक जैसी प्रकृति के आवेश होते हैं, जैसे प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस। विजातीय आवेश, इस प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्योंकि यह विपरीत प्रकृति के आवेश के होते हैं, जैसे प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा। अब दोस्तों देखते हैं मूल आवेश। मूल आवेश वह न्यूनतम आवेश है जो किसी कण पर या वस्तु पर हो सकता है। इसका मान 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इसे ही मूल आवेश कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज 1E, 2E या 3E हो सकती है, या 1.5E, 2.5E या 0.5E नहीं हो सकती। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश के क्वांटीकरण में आवेश की मात्रा पूर्ण होनी चाहिए। दोस्तों, आप देखते हैं आवेश का सूत्र। आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश बराबर चक्रों की संख्या गुणा इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी Q बराबर NE। आवेश का मात्रा कूलाम होता है। विद्युत क्षेत्र में आवेश का सूत्र होता है दोस्तों Q बराबर IT। आप देखते हैं दोस्तों विद्युत क्षेत्र, जब किसी कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों आवेशित हो जाते हैं। वह कार्य जिसे कांच की छड़ और रेशम आवेशित होते हैं, इसे विद्युत कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वही होती है जो धनावेश पर कार्यरत बल की दिशा होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र देखते हैं दोस्तों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटे परीक्षण आवेश, यानी E बराबर F/Q0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा न्यूटन प्रति कूलाम होता है एवं विमीय सूत्र mL/T⁻³ होता है। परीक्षण आवेश यानी Q0, वह आवेश जो परीक्षण में प्रयोग होता है उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं। यह हमेशा धनात्मक आवेश होता है। अब देखते हैं दोस्तों बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना एक बिंदु आवेश +Q बिंदु O पर स्थित है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश +Q0 रखते हैं। यदि इस पर लगने वाला बल F है तो जैसे चित्र में दिखाया गया है, कोई दो बिंदु है जिस पे एक पे दोनों पर +Q आवेश है, एक पे परीक्षण आवेश है, एक ऐसे आवेश है जिस पे फोर्स F लग रहा है। तो कूलाम के नियम अनुसार यह बल बराबर यानी F बराबर 1/4πε0 Q0/r²। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम जानते हैं कि E बराबर F/Q0 होता है। इसको समीकरण 2 में मान लेते हैं। आप समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो E बराबर 1/4πε0 Q0/r²। Q0 से Q0 कैंसिल, यानी E बराबर 1/4πε0 Q/r²।
नोट, यदि कई आवेश Q1, Q2, Q3 के कारण किसी बिंदु पर P तीव्रता उनके अलग अलग तीव्रताओं का सदिश योग के बराबर हो तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि E बराबर 1/4πε0 ब्रैकेट में Q1/r² प्लस Q2/r² प्लस Q3/r²। इस तरह से ε0 को y या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान 8.85 × 10⁻12 कूलम का स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। एवं इसका बीमीय सूत्र m/1 L/3 T/4 F² होता है। अब देखते हैं विद्युत बल रेखाएं। देखिए इसमें दो प्रकार की विद्युत बल रेखाएं दिखाई गई है। प्लस के कारण जो कि बाहर की तरफ जा रही है, माइनस के कारण जो अंदर की तरफ रेखाएं आ रही हैं। यानी विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं हुए काल्पनिक रेखाएं जिन पर एकांक धनावेश चलता है। निम्न को विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। अब विद्युत फ्लक्स से देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र E के कारण किसी सतह A से बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई = वेक्टर E डॉट वेक्टर E है। यदि विद्युत बल रेखाएं थीटा कोण बनाती है तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर E cos थीटा है, जैसे चित्र में दिखाया गया है। यह एक विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलम होता है या वोल्ट मीटर होता है। इसका बीमीय सूत्र m/3 T/3 F1 होता है।